नमस्कार साथियों, नो पॉलिटिक्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो लगातार 3 बार से विधायक हैं। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ से विधायक निकलते आ रहे हैं। आज हमने इसीलिए इनको चुना है कि हम इनके साथ बैठें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे ये विधायक पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने अपना उसको पुश्तैनी धंधा बना लिया है। तो सीधा हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं विधायक राजू शर्मा जी। तो शर्मा जी नमस्कार, नो पॉलिटिक्स की तरफ से आपको जी नमस्कार। पहले तो आप हमारा इंटरव्यू लेने से पहले मेरा आपसे प्रश्न है कुलदीप जी कि आप तो बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आप मतलब चुनावी मौसम है अगर, तो आप लोग क्या घड़ियाली लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे भाई, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारा तो नियमित आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं। नियमित आपका जो दान दक्षिणा है हमारी तरफ से आपके पास पहुंचती है। तो ऐसे चुनावी सीजन में आप इन लोगों के मतलब थोड़े से उसके चक्कर में भाई हम जैसे सीनियर लोगों के पास आपको आना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं अपनी चूक स्वीकारता हूँ विधायक जी। दरअसल हमारे साथ भी एक समस्या होती है कि हम इधर उधर भटकते रहते हैं जी। और जबकि हमें सीधा आपके पास ही आना चाहिए था। इसको हम गलती को स्वीकारते हैं। नहीं, भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, अब हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लगातार बन रहे हैं, तो हमसे आपको ज़्यादा लाभ है कि ये अनौपचारिक बात है, इनको उसमें शो मत करना। आप फिर उसमें शो कर दें इंटरव्यू में। नहीं विधायक जी, कट जाएगा ये, आप निश्चिंत रहिए। अभी तो हमने सोचा थोड़ा सा क्या है ना, आपके प्रति जो समाज में माहौल है, थोड़ा डर भी लगता था विधायक जी आपके पास आने में, थोड़ा सा इसलिए भी ऐसा सोचा था कि क्या माहौल है हमारे प्रति। अरे बाहर मतलब जैसा लोग कहते हैं, अब मतलब बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आ पाए। बाहर लठैत थे और बंदूकधारी थे, थोड़ा डर लगता है तो विधायक। लठैत तो जैसे लठ तो हमने अभी जो तत्कालीन घटना हुई है पंजाब की, तो लठ तो हमने जो खुद रखना शुरू कर दिया है ना भाई। क्या है कि जैसे एसपीजी पे तो ठीक है, हमें भरोसा है, लेकिन अब लोकतंत्र में क्या है कि संवैधानिक उसमें कुछ बदलाव लग रहे हैं हमें। कुछ पार्टियां अराजक हो रही हैं। जैसे दूसरे राज्यों में और किसी की सरकारें हैं, तो चूंकि पुलिस उनके अंडर में है, तो अब हमें भरोसा नहीं रहा कि जब देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है भाई। दूसरे राज्यों की पुलिस जब प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी नहीं दे सकती हैं, इतनी बेमनस्ता राजनीति में है, तो हमने कहा कि अब भरोसा करना ठीक नहीं है। अब तो हमने कहा अपनी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं लो। तो ये लठ देख रहे हैं आप, हाँ। ये हम परमानेंट अपने पास रखते हैं। और गांव देहात के हमारे कुछ समर्पित लड़के हैं, कुछ अपराधी किस्म के, तो वो हमने सब पाल रखे, वो हमारी निजी सुरक्षा में रहते हैं। अब आपकी अपनी निजी एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। हाँ, तो इससे मतलब दूसरों को डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, दूसरों को डरने की आवश्यकता नहीं भाई। वो एक स्लोगन है, किसी LIC का है, किसी का है, हमने बहुत पहले उसको पढ़ा था कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद आप करें। तो हमने कहा अपनी मदद का जिम्मा खुद लो। अब भाई जैसे हाईवे पे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी जब उस पर खड़ी रही, कोई LED बम फट जाता, कुछ हो जाता, जब वो इतने मतलब देश के सर्वोच्च पद पे हैं, जब उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं है, तो हम तो भाई भले ही 3-4 बार से विधायक है, लेकिन हम तो विधायक हैं ना। दोस्तों, ये बात गौर करने वाली है। विधायक जी कह रहे हैं आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जब चाहें इनसे आके मिल सकते हैं। और इनका थोड़ा सा परिचय दूं मैं। ये 2007 में जिसकी सत्ता आई उस दल से चुनाव लड़े और ये चुनाव जीत गए। फिर अगले चुनाव में 2012 में इन्होंने फिर पता नहीं इनको क्या ऊपर वाले की कृपा है इनके ऊपर कि इन्होंने फिर नया दल चुना और उस दल की सरकार आ गई। तीसरी बार 2017 में फिर इन्होंने एक बार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और फिर इन्होंने दल छोड़ा और उस दल के साथ जुड़े जिसकी सत्ता आई। तो अब विधायक जी, ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि इसी दल की सत्ता आने वाली है और हम उसमें चले जाएं? अरे कुलदीप जी, ये तो आप अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर दल बदलू होने का आरोप लगा रहे हैं। अरे नहीं सर, असल में हम आपको बताएं कि हम कभी दल बदल का हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं रहा। हम तो भाई हमेशा एक दल में रहते हैं, सत्ताधारी दल। हाँ, हम हमेशा सत्ताधारी दल के व्यक्ति हैं, हमेशा सत्ताधारी दल में रहे हैं हम। मेरा भी सवाल वैसे ही था विधायक जी, व्यक्तिगत मत लेना आप। दल बदल जैसा कुछ नहीं है। हम तो आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे थे लोगों को कि आपको पूर्व ज्ञान हो जाता है कि हाँ इसकी सत्ता अब आने वाली है। अरे तो यही तो छठी इंद्री का यही तो कमाल है, हम समझ जाते हैं माहौल क्या है।
और माहौल के हिसाब से भाई क्या है कि कुलदीप जी खादी, ये जो है खादी इस देश की बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। खादी का एक बड़ा गुण है कि बड़े बड़े दुर्गुण छुपा देती है। इसमें अपराधी, माफिया, डकैत, भ्रष्टाचारी, ये खादी एक ऐसी गंगोत्री है कि इसमें सब आके पवित्र हो जाते हैं। इसमें ये समझिए कि भ्रष्टाचार पूर्ण सादगी है या सादगी पूर्ण भ्रष्टाचार है। उत्तम बात, उत्तम बात। पर विधायक जी, जैसे आप पर आरोप लगते रहे कि मतलब छात्र जीवन के दौरान, चूँकि आपके पिताजी भी विधायक थे, उनसे पहले दादाजी भी विधायक थे, तो आपने मतलब उस सत्ता का, उस पद का, अपने पिताजी के पद का या दादाजी के पद का, हमारा कोई आरोप नहीं जी। ऐसा समाज में लोग कहते हैं। हम तो देखो जी आपके बिल्कुल मतलब शिष्य समान है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप हमें व्यक्तिगत मत लेना, हम मतलब ऊपर से रोजी रोटी के लिए सब करना पड़ता है, ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। ये काट देंगे, ऐसा नहीं है, ये भी चीज़ नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि हम आपका बहुत कठिन इंटरव्यू ले रहे हैं, लगेगा ही नहीं, आप निश्चिंत रहो। हाँ, तो अब बस वही पूछ रहा था मैं विधायक जी कि जो वो गुंडागर्दी के आरोप थे कि आप मतलब नेतागिरी नहीं करी आपने गुंडागर्दी करी, उस भय की वजह से फिर आपको लोगों को वोट देने लगे, आपने बूथ कैप्चरिंग करी, आपने लोगों को जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको उठा लिया, उनको आपने हफ्तों तक अपने घर में बंद रखा, नामांकन नहीं करने दिया। क्या मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कौन सी रणनीति का हिस्सा? असल में कुलदीप जी क्या है कि ये जो कहते ना इसके वाले जो हवाई जो आते हैं आयातित नेता या पीढ़ी दर पीढ़ी, हम अपना मुकाम अपने दम पे हासिल करना चाहते थे। हमारा ये नहीं था कि हम किसी विधायक के पुत्र हैं या किसी पैदाइशी राजनीति हमारे यहाँ है तो हम उसको माध्यम बना के नहीं आना चाहते थे। हम अपने संघर्ष से राजनीति में मुकाम हासिल करना चाहते थे। तो हम बड़े ज़मीन से, भले ही हमारे यहाँ पैतृक राजनीति रही हो, लेकिन हम बड़े ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीन से उठ के आए हैं। जैसे शुरुआत में गांव में हमने कुछ दारू के अड्डे भी चलवाए, जुए के चलवाए, थाने से साठ-गांठ करके फिर हम शहर के स्तर पे आए तो हमने बालू खनन में भी हाथ आजमाया। और भाई उसके लिए तो ज़रूरी है कि आपको लठैत पालने पड़ेंगे, क्रिमिनल उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो उस जरिए हम राजनीति में आए। तो वो एक हमारा संघर्ष का दौर था, उसको आप ये मत जोड़िए कि हम पे आरोप लग रहे हैं। वो संघर्ष का दौर था, हम बड़े ज़मीनी नेता रहे हैं। उसे गुंडागर्दी के तौर पे ना देखा जाए। ना, गुंडागर्दी नहीं है भाई, ये वो प्राथमिक चरण था राजनीति का। तो हम सीधा टॉप पे नहीं पहुंचना चाहते थे। हम सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति के मुकाम पे, छत पे हम सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कोई हेलीकॉप्टर से जाके सीधे हमें टॉप पे बिठा दे कि हाँ मुकाम हासिल कर लिया आपने। जैसा कि लोग आरोप लगाते रहे, अभी आपने खुद भी कहा कच्ची शराब की भट्टियाँ, जुए के अड्डे हैं और अवैध खनन जी। पर आपने अपनी एक रैली के दौरान कहा था कि ये तो मैं लोगों को रोज़गार दे रहा था, मैं उनके लिए रोज़गार पैदा कर रहा था। गांव में कंपनियां तो आ नहीं रही हैं, सरकारी नौकरियां सबको मिल नहीं रही हैं, तो आपने ये कहा था कि मेरे क्षेत्र के लोगों को तो रोज़गार चाहिए तो मैं करवा रहा हूँ, ये स्वरोजगार योजना है। तो ऐसा क्या मतलब सही में है? हाँ बिल्कुल सही है भाई। जैसे हमारे संरक्षण में अगर वो दारू की भट्टी चला रहे हैं, जुए के अड्डे चला रहे हैं, तो भाई पैसा तो हम ले नहीं रहे हमसे। इससे बेहतर है जैसे वो थाने में पुलिस से अपना सेटिंग बनाए या अन्य उच्च अधिकारियों से बना, तो उससे बेहतर है उनका वो पैसा बचेगा। हम रोजगार नहीं दे रहे हैं। जैसे भाई जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों की तरह पत्थर हाथ में पकड़ा के रोजगार देते थे, ऐसे हम अपने यहाँ रोजगार दे रहे हैं। बड़ा काम। आप वहाँ जोड़ रहे हैं? ओके, बिल्कुल। नहीं बात तो सही है, वहाँ भी एक रोज़गार था तो यहाँ भी एक रोज़गार है। सही बात, रोज़गार तो रोज़गार है। और भाई क्या है कि राजनीति भी कुलदीप जी जो है मांग और पूर्ति के सिद्धांतों पे है। ऐसा नहीं है कि नेता आपको बताएं, नेता एक इच्छाधारी जीव है। अच्छा। हाँ, परिस्थिति के हिसाब से उसको रंग बदलना पड़ता है। जैसे गिरगिट आप देखें कि जिस जगह बैठ जाएगा तो उसी के हिसाब से वो अपना रंग उसका आ जाना चाहिए, उसी में छप जाना चाहिए कि यही का है। घुला मिला लगा। हाँ भाई, तो पब्लिक जिसे पसंद करेगी, जैसे मान लो वर्तमान दौर है, अगर कोई बिल्कुल साधारण बिना जहर वाला कोई अगर आएगा तो पब्लिक उसको वोट नहीं देगी। तो मजबूरी है। जैसे
मैं आपको बताऊं एक दौर था कि मैंने भी लगाई है, वो जाली वाली टोपी का एक दौर था। वो अगला सवाल मेरा वही था कि कभी जब आप पिछले दल में थे, उससे पहले जिस दल में थे, तो मैं देखा करता था कि आप प्रायः कभी जालीदार टोपी, कभी आप गोल टोपी, कभी कोने वाली टोपी, मतलब मौके मौके के हिसाब से। लेकिन अब आपकी वो सारी टोपियाँ पिछले 5 वर्षों से दिखाई नहीं दी। अब आप सिर्फ एक ही टोपी में और चंदन बंदन लगा के, पहले आप इस तरीके से नहीं रहा करते थे। ये बदलाव का कैसे आया? देखो कुलदीप जी, डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये सब माहौल के हिसाब से होता है। जैसे जालीदार टोपी का एक माहौल था, एक समय था कि जामा मस्जिद थे, फतवे जारी होते थे, उसी के हिसाब से वोट पड़ते थे लोग, रोजे इफ्तार पार्टियाँ वो करते थे। लेकिन क्या है, उस समय मैंने भी टोपियाँ लगाई हैं, क्योंकि दौर था भाई वोट चाहिए तो आपको वो सब करना पड़ेगा। राजनीति प्रतीकों का खेल है। राजनीति में आप प्रतीक नहीं अपनाएंगे तो आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब से जो 2 गुजराती आए हैं, इन्होंने राजनीति की दशा बदली है भाई। उसी का कार्य आप देखें, हमें चंदन ये देखें आप, ये आपको दिखाएं, रुद्राक्ष की भी माला मेरे गले में ये है। सर मैं भी पहनने लगा हूँ। क्या है, और समाज में कई जगह जाना होता है और वहाँ फंसने की स्थिति बनने लगती है तो अपन ये दिखा देते हैं। दूसरा एक और है कि अरे भाई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हमने जाली वाले देखे, जनेऊ पहन के जनेऊधारी बन के घूम रहे हैं। हालांकि मैं भी जनेऊ पहनता हूँ, अब कुर्ते में आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन आप इसमें मेंशन करिए कि मैं जनेऊ पहनता हूँ। भाई जनता में आज बहुसंख्यक वोट जो है वो सनातनी के रूप में इन गुजरातियों ने एक माहौल सा क्रिएट कर दिया है कि वो जाली वाली परंपरा अवसान की तरफ है। तो मजबूरी है भाई हमारी, तो इसलिए हम ये सब हमने प्रतीक अपना लिए। तो कल को मतलब फिर से जाली लौट सकती है, ऐसा लगता है आपको? अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो संभावना, अगर जब तक ये 2 गुजराती हैं तब तक तो संभावना हमें नहीं लगती। और हाँ, एक दूसरा और ये एक बाबा प्रकट हो गया है यूपी में। इससे तो और ये तो और घाघ है व्यक्ति है। तो हाल फिलहाल तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा, और होगा तो देखा जाएगा। हम दोबारा से जालीदार टोपी पहन लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप नाम नहीं लेना चाहेंगे गुजरातियों के? नहीं, नाम तो अब सब जानते हैं, नाम लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, और राजनीति में ये सब चीज़ें ठीक नहीं, संकेत। हाँ, जैसे आप मतलब जहाँ आप तो देख लेना जी, ये शूट हो जाएगा, उसके बाद जहाँ से आप कहोगे वहाँ से काट देंगे। जहाँ आप अच्छे नहीं दिख रहे होगे हमें आप पे वो भरोसा भी है, काट देंगे, आप निश्चिंत रहना। मुझे आप पे भरोसा है कुलदीप जी, ऐसा नहीं है, आप वर्षों से मेरे साथ जुड़े थे और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है कि हम उसको देखें फिर हम आपको बताएं क्या काटना है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, आप तो खुल के बोलो। आप फिर आपको ही दिखाएंगे पहले। समझदार है, चैनल पे तो बाद में जाएगा, पहले आपको ही दिखा। नहीं, आप खुद समझदार हैं, इसकी कोई वो नहीं है। काट लेना भैया है। तो अब अगला सवाल, जैसे कि विधायक जी ये था कि अब जैसे चुनाव तो बिल्कुल सिर पे है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 तारीख को चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। लेकिन हमें जो जानकारी लगी है वो ये है कि आप तो बहुत समय से अपना लगे हुए हैं चुनावी तैयारियों में, लगभग 6 महीने में। तो एक लोग कहते हैं कि जो हमारे विधायक हैं शर्मा जी, उनमें एक कला है कि वो चुनाव पर खर्चा बहुत ही कम करते हैं, व्यक्तिगत खर्चा। वो ना कभी जात के हिसाब से, कभी समाज के हिसाब से, वो उन्हीं लोगों से पैसा खर्च करा लेते हैं जिनके घर जाते हैं। जैसे आप किसी के यहाँ गए तो आपने उन्हीं के यहाँ खाना खाया और अपने कार्यकर्ताओं को भी वहीं खाना खिला दिया, कहीं चाय नाश्ता करवा लिया, और वो आदमी को भी आप ऐसा एहसास कराते हो कि वो आपका बिल्कुल खास है और आपको चुनाव जीतते ही साथ छोटा विधायक वही होगा। तो उस हिसाब से खर्चे वो करते हैं, प्रचार आपका होता रहता है। ऐसा क्या है? कुलदीप जी, ऐसा है, देखो ये अनौपचारिक बात है। इसमें ऐसा है कि ये सब राजनीति में दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं करते, खर्चा तो बराबरी से होता है, लेकिन ये हमको दिखाना पड़ता है कि वो हमारे लिए खर्चा कर रहा है, बैकडोर से हम ही उसको पैसा देते हैं। ओह अच्छा, ठीक, पहले से सब जी। अरे इसीलिए आप चुनाव नहीं हारते हैं, मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप काफ़ी गणतज्ञ आदमी हैं। तो ऊपर से जब आप छोटे थे, अपने पिताजी वगैरह को चुनाव लड़ते देखते थे और दादाजी वगैरह आपके विधायक बने, तो उस समय का माहौल और अभी के माहौल में क्या अंतर आ गया? माहौल में तो ये अंतर आया है कुलदीप जी, जैसे हमने आपको बताया कि हम ज़मीनी संघर्ष करके नेता बने। आज माहौल ये है कि
जिसके घर में विधायक या सांसद ही है, उसका बच्चा अगर पेशाब भी करता है तो 10 लोग लगे रहते हैं, हाथ में ले लेते हैं उसको, पेशाब की नहीं। और वो तो सीधे आके छलांग लगाते हैं और सीधे सीट पे आके बैठ जाते हैं। मतलब वो 4 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से ही विधायक रहते हैं, केवल औपचारिक नहीं होते हैं। औपचारिक, और जैसे उनकी उम्र होती है 18 तो वो फिर औपचारिक होने की तैयारी कर देते हैं, औपचारिक बन जाते हैं, बना दिया जाता है उनको। पोस्टरों बैनरों में दिखने लगते हैं जी वो, बिल्कुल, फलाने भैया ढिकाने भैया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो विधायक इन मेकिंग ही होते हैं, मतलब जी। जनता भी स्वीकार चुकी होती है कि हाँ। अगला विधायक भी यही भाई है। जनता में एक माहौल क्रिएट हो चुका है, जनता की एक मानसिकता बन गई है कि अगला विधायक ही। गुलाम मानसिकता, उसी का सब लोग फायदा उठाते हैं, सभी राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप थोड़ा सा, अगर आपने जो विकास कार्य किए हों, अगर कोई 1 2 4 6 जितने भी आपने किए हों, उन पे अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो वीडियो में मज़ा आ जाएगा। कुलदीप जी, विकास दिखता है, विकास की चर्चा इंटरव्यू में नहीं की जाती है। भाई जैसे हम हजारों लड़कों को रोजगार दे रहे हैं, वो आज सुख से जीवन जी रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, तो उसे हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो तो दिख रहा है, हमें उसको बताने की आवश्यकता। भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बनाए हम? हमने जो काम किया है वो दिखता है, उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें फिर वोट मिलेगा, हम फिर विधायक बनेंगे। आप तो आगामी पूछिए कि आप क्या करने वाले हैं, हाँ तो उस पर हम कुछ प्रकाश डालें। हाँ, तो बस उसी पे आ जाइए। अब मेरा अगला सवाल वही था कि अगर आप कुछ बता देते तो फिर आगे का पूछते कि आगे, मतलब आगे की क्या योजना, क्या एजेंडा क्या है। मैंने सुना है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग वो है चुनाव घोषणा पत्र, जो आप पार्टी से अलग अपना बना रहे हैं एकदम। देखिए कुलदीप जी, ऐसा है कि देश में कई समस्याएं ऐसी हैं कि जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, राजनीतिक लोग उन्हें कमतर आंकते हैं, उन पे ध्यान नहीं जाता। हमारा सबसे पहला लक्ष्य जो हम आपको बताएं कि बार बार एक पॉल्यूशन की समस्या बहुत बढ़ रही है। हमारे देश की धरोहर ताजमहल, तो ताजमहल आप देखते हैं पॉल्यूशन में कितना रद्दी, उसकी चमक फीकी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, पीला होता जा रहा है। हाँ, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगले चुनाव तक, इस बार हम जीतने के बाद हमारा प्रयास ये होगा कि यमुना नदी वो ताजमहल के ऊपर से निकले। जब यमुना नदी ताजमहल के ऊपर से निकलेगी तो प्रदूषण का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, वो अपने आप भाई वो गंदा होगा, धुल जाएगा। दूसरा काम, जैसे हम यहाँ लोकल की बात करें, पारीछा में आप देख रहे हैं कि पारीछा में जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से जो राख निकलती है हमारी बेतवा नदी में जाती है, उसका पैसा जो है, उसकी सफाई के लिए पैसा आता है, वो अधिकारी डकार जाते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो हमारा ये है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम भाई बेतवा नदियाँ जीवनदायिनी हैं, कृषकों के लिए वरदान है, तो बेतवा नदी का हम रूट ही चेंज कर देंगे। वहाँ से हम बेतवा नदी हटा देंगे, उन्हें भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो नदी सुरक्षित हो जाएगी, उसमें प्रदूषण नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि जब नदी का आप रूट चेंज करेंगे तो उसमें कई मशीनों से काम होगा। बिल्कुल। तो हमारे आपके जो लोग हैं जिनकी मशीनें रखी हुई हैं, अरे भाई उन्हें रोज़गार मिलेगा, वो पैसा कमाएंगे, अगली बार फिर हमारा साथ देंगे। अद्भुत। हमारी राजनीति भी सध जाएगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, वो नदी बच जाएगी। और नदी वो जो नई जगह जाएगी तो वहाँ भी मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। तो फिलहाल ये 2 काम तो हमारी प्राथमिकता में हैं, और बहुत सारे काम हैं, वो जब आगे आपको खुद दिखेंगे। तो सर, मतलब एक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, मतलब विधानसभा क्षेत्र तो आपका इधर का है, बुंदेलखंड का, तो आगरा में आपको ताजमहल के ऊपर से नदी गुजारने देंगे? अरे क्यों नहीं गुजारने देंगे भाई, क्यों नहीं गुजारने देंगे? हम सुधार लाएंगे, संविधान में संशोधन करवाएंगे। इसके लिए हम वहाँ पे विधानसभा लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे, कपड़े फाड़ेंगे हम। भाई अगर वहाँ का विधायक काम नहीं कर रहा है, भारत देश अकेला आगरा के विधायक का नहीं है, भारत देश हमारा है, और वो देश की धरोहर है ताजमहल, उस हमारी भी जिम्मेवारी है। हम संशोधन करवाएंगे, इसमें सब हो सकता है इस देश में, क्या नहीं हो सकता है। तो सर, जैसे अपने यहाँ लगातार आरोप लगते रहते हैं कि बालू का अवैध खनन, तमाम बड़े बड़े नेता बालू से पैदा हुए अपने यहाँ,
गिट्टी का अवैध खनन, पहाड़ चोरी हो जाना, पहाड़ों का अवैध खनन कर लेना, तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है? मतलब या ये घाट भी आप कहीं और ले जाएंगे? जैसे नदी चली गई तो फिर इन घाटों का क्या होगा? देखिए कुलदीप जी, ऐसा है कि जो आपने खनन की बात की तो हमने भी करवाया है खनन, ऐसा नहीं है, लेकिन अब चूंकि हम संतृप्त हो चुके हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि उसी उसी खनन के पैसे से हम नेता बने हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जगह पे कोई दूसरा खड़ा ना हो पाए, इसलिए हम ये घाट हटवा रहे हैं, हम सब करवा रहे हैं। अब कोई खनन नहीं होगा, जरा भी खनन नहीं हो पाएगा। अब पर्यावरण सारा बंद, अगला मुद्दा पर्यावरण। हाँ, पर्यावरण पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है और पक्षी मर रहे हैं, पशुओं की जानें जा रही हैं, लोग जहर खा रहे हैं, तो ये अब नहीं चल पाएगा। नया भारत है, इसमें ये कुछ नहीं चलेगा अब। सर कुछ रोडें वोडों का लगता रहा है कि आप रोडें नहीं बनवाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि रोडें कायदे की बन जाएंगी तो पुलिस जल्दी जल्दी गांव में आएगी। ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा? हाँ बिल्कुल है। वो बिहार में आदिवासियों ने मांग की थी, हम तो भाई लालू जी हमारे आदर्श हैं। बिहार में आदिवासियों ने जब मांग की कि वो एक पुल के लिए मांग की थी, तो लालू जी का कथन था कि अगर पुलिया बन जाएगी तो पुलिसिया नहीं आ जाएगी, पुलिया बन जाएगी तो पुलिसिया आ जाएगी। तो ये जो तुम्हारे जो धंधे हैं, जैसे दारू की भट्टी चला रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, गांजे का व्यापार कर रहे हैं, गांजा उपजा रहे हैं, तो वो आपके व्यापार नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब नहीं, वो वैसे ही रहने दो, जैसे हैं, जैसा है वैसे रहने दो। रोड खराब है तो बाकी जो शहरों की सड़कें हैं, तो शहरों की सड़कें हम तोड़वाएंगे और तोड़ा के फिर उन्हें नए तरीके से बनवाएंगे। जब भाई टेंडर निकलेंगे बार बार तो कुछ हमें भी, हम लोगों को भी मिलेगा। भाई हमारे भी तो चूल्हे हैं, हमारे चूल्हे नहीं चलने चाहिए कि हम समाज सेवा के लिए बने हैं? नहीं, आपको खर्चा हैं हमारे सहयोगी अधिकारी हैं जो, कुछ उनके घर में भी पहुंचना चाहिए, ठेकेदारों के घर में पहुंचना चाहिए। टेंडर जब निकलेंगे तो भाई, जब टेंडर निकलेंगे देश की, उसमें बैलेंस शीट में पैसा आएगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, विश्व जनमत में दिखेगा, सब जगह दिखेगा कि विकास हो रहा है। सर आप मतलब कमाल की बात है, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो कि आप बालू खनन को आपने मतलब दुनिया की जीडीपी और अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। मैं नतमस्तक हो गया हूँ आपके सामने। कुलदीप जी ऐसा ही थोड़ी, हम लगातार विधायक बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर होगा, कोई तो खूबी होगी हमारे अंदर जो बार बार जनता हमें चुनती है, बार बार हमें वोट करती है, रिकॉर्ड बहुमत से हमें जिताती है चुनाव। तो इस बार क्या है, वही दल या फिर नया दल कोई? अब वो देखेंगे, ये घोषणा करने वाली बात नहीं। अभी थोड़ी परिस्थितियों का हम जायजा ले रहे हैं, कई लोगों से बात भी चल रही है, उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे। जैसे वो तो चलता रहता है, जैसे राजभर हैं, वो अभी राजभर आए हैं, तो पिछली बार किसी और के साथ थे, अब किसी और के साथ हैं। पिछली बार किसी और को गाली दे रहे थे, अब की बार किसी और को गाली दे रहे हैं। तो राजनीति में ये सब चलता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि अब कौन सी पार्टी हमें सूट कर रही है। और हम तो वैसे कुलदीप जी ये चाहते हैं कि हम अब किसी के दलदल में खड़े नहीं होना चाहते, हम एक खुद का दलदल निर्मित करना चाहते हैं, ताकि हम तो उसमें दलदल में हैं ही, दलनाम के दलदल में, हम कई और लोगों को मौका दें कि वो अब हमारे दलदल में खड़े हों। हम किसी के दलदल में नहीं फंसना चाहते हैं। अब वही मैं पूछना चाह रहा था कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, लगभग 6 महीने से कुछ लड़के सतरंगी शर्टें पहन के और रंग बिरंगा दल, रंग बिरंगा दल, रंग बदलता दल, इस टाइप के नारे लगाते हुए घूमते रहते हैं। तो लोग कहा करते थे, आरोप लगाते थे कि ये विधायक जी का ही दल है, विधायक जी अंदर खाने अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और ये उनका ही अपना दल है, वो अपने ही दल के चुनाव चिन्ह पे कुटता हुआ आदमी है, उसमें एक आदमी लठ लिए है और दूसरे को कूट रहा है, वो आपका शायद चुनाव चिन्ह है, वैसा कुछ। देखो कुलदीप जी, ऐसा है कि मेहंदी है, घिसने पे रंग लाएगी। अब तो आने दीजिए चुनाव, आगे आगे देखिए होता है। अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ये रंग बिरंगे, मतलब आप ये भी नहीं कहेंगे कि रंग बिरंगा दल हमसे कोई लेना देना? देखो, हर बात का जवाब देना उचित नहीं है राजनीति में। ठीक है विधायक जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। और साथियों, ये थे विधायक जी। अगर आपके कोई सवाल हों तो आप हमें भेजें वो सवाल, हम कोशिश करेंगे। पहले हम विधायक जी को ही दे देते हैं सवाल, तो वो जब आप तैयार हो जाते हैं आपको बढ़िया जवाब मिलेंगे, एक अच्छा वीडियो आप तक पहुंचेगा। नो पॉलिटिक्स की तरफ से आप सभी को नमस्कार, और देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए हमारे चैनल को, बात कीजिए नो पॉलिटिक्स। तो विधायक जी फिर हम चलें? अरे कुलदीप जी, अभी क्या, अभी तो वो गाना है कि अभी ना जाओ छोड़ के अभी दिल भरा नहीं, कहाँ जाएंगे अभी? अब
मतलब हम जाएं फिर, मतलब आपको कुछ कहना तो नहीं था विधायक जी? नहीं नहीं, अभी ना जाएं आप। आपके नाश्ते पानी का इंतजाम है, और आप एक काम करिए, थोड़ा संदीप जी से मिल के जाइए। हमने आपके लिए कुछ पैकेट भी तैयार करवा रखे हैं। हाँ, और एक और ज़रूरी बात कुलदीप जी, कि आपके संपर्क में जो भी चैनल वाले हों, जो भी पत्रकार बंधु हो, तो उनसे आप ये कहिए कि क्यों बरसाती मेंढकों के चक्कर में क्यों पड़े हो। अरे हम हैं ना, हम जब तक हैं, अभी चुनाव के दौरान तो है ही, चुनाव के दौरान उनकी सारी व्यवस्था, उनके पैकेट्स तैयार हैं, जो कुछ भी उनको है, और चुनाव बाद भी हम तो हमेशा विधायक रहने वाले हैं। ये लोग तो अभी आएंगे चले जाएंगे, बरसात के मेंढक हैं, अभी निकल रहे हैं उनके इंटरव्यू। ये बंद करो साला, एक के साथ सब सदें सब साथ में सब जाएँ। आप सब लोग हमारे पास आइए कि ना, सबकी व्यवस्था है। कहा है विधायक जी, थोड़ा सा ये सोच रहे थे, मतलब आपका देखो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे उस पर। कहा है कि सब जने थोड़ा थोड़ा पैकेट बांट रहे, तो स्वामी भक्ति हमारी आपके लिए है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं सबके पैकेट ले लें, मतलब अगर आप आदेश करो तो, वरना नहीं जाए, हम कितों नहीं जाए और दूसरों को भी नहीं जानते। नहीं, वैसे अगर कोई विशेष ऐसी कोई ज़रूरत हो तो ठीक है, लेकिन हम सबका मन भर देंगे यार। सब जो भी जितने ही बांट रहे हों, सबका जोड़ कर लेना आप, सबसे आप 20 रहेंगे हमारे यहाँ। सबको बता दीजिए इस बात को। ठीक है विधायक जी, 19 नहीं रहेंगे आप हमसे संतुष्ट रहेंगे। हमेशा आपने हमारा साथ दिया है, हमारे हिसाब से आपने न्यूज़ें निकाली हैं, तो ऐसा थोड़ी इतने हम खुददार व्यक्तियों में हैं, ऐसा नहीं हो सकता। विधायक जी मतलब चुनाव तक खाने पीने की सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था हैं। आप संदीप जी से मिलके जाइए, बगैर संदीप जी से मिलके मत जाइए। अरे नहीं, संदीप जी से संपर्क कर लेंगे और नंबर ले लेंगे। आपका बार बार बताना पड़ेगा? नहीं, हमसे मिलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा संदीप जी से मिलिए, हमने उनसे कह रखा है, हम अब दोबारा बोल देंगे उनको। विधायक जी थोड़ा चुनाव बाद और ध्यान देना। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ध्यान रखा जाएगा। ठीक। आप जब हमारा ध्यान रखते हैं तो आपका ध्यान क्यों नहीं रखते? अरे हम तो आपके चेला है बिल्कुल, जो मान के चलो, बस तो आप बिल्कुल खुश रहिए। ठीक है, तो हम जाएं फिर संदीप जी के। अच्छा।